अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई शानदार फार्म जिसमें परिंदों की खूबसूरत वैरायटीज़ मुतारफ़ करवाने के साथ साथ मुकम्मल सेटअप की तफसील शेयर की जाएगी। यहाँ पे मौजूद तमाम ज़रूरी अशिया का इस्तेमाल, सेटअप की बनावट, इस कारोबार से शरह आमदन में इजाफे के तमाम असूलों की मालूमात इसी वीडियो में फ़राहम की जाएंगी। पेट बर्ड्स, मोर, कबूतर, सुरखाब, तीतर, बटेर जैसी नस्लों को ज़रिया मुआश बनाकर अच्छी खासी आमदनी का मुंह बोलता सबूत व्यूअर्स के सामने पेश किया जाएगा, जो कि गुज़िश्ता 20 सालों से अपने मालिक के लिए बाइस फ़ख्र है। मज़ीद मालूमात शेयर करने से पहले बताता चलूँ कि इस वक्त सेटअप में ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, दरमियान में गैलरीज नज़र आ रही हैं और जिस तरह का सेटअप नज़र आ रहा है आपको, ये सारे का सारा मौसम गर्मा और मौसम सरमा और पाकिस्तान में इसके अलावा जो दूसरे मौसम होते हैं उनमें गर्मी सर्दी की शिद्दत को देखते हुए, बर्ड्स के बिहेवियर को देखते हुए और उनकी सेहत को सफ़े अव्वल में रखते हुए उस लिहाज से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। बेहतरीन तरीके से पहले प्लानिंग करनी कि हमने किस किस नस्ल के कितने बर्ड्स लाने हैं और उनके पिंजरों का हमने साइज़ क्या क्या रखना है। उसके बाद इनकी बनावट होती है। गुज़िश्ता 20 सालों से इंतहाई कामयाबी के साथ ये सेटअप इसमें बर्ड के हेल्थ स्टेटस को बेहतरीन तरीके से बरकरार रख के चल रहा है। यहाँ पे बर्ड्स की ब्रीडिंग होती है और उनकी रिप्रोडक्शन होती है। ब्रीडिंग यानी कि मेल फीमेल की मेटिंग से उनसे एग्स लेके आगे उनसे नस्ल ली जाती है और इस तरह से उनकी अफजाइश नस्ल आगे चलती रहती है। पेट बर्ड्स की अज सरे नो तख्लीक या अफजाइश नस्ल या रिप्रोडक्शन अंडे देने से होती है, जो कि फ़ीमेल के जिस्म में तैयार होकर नेस्ट या खुड्डे में आता है। ये सारे का सारा जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये अगर आप अपने बर्ड को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन किस्म का हैबिटेट यानी कि उसकी रहायशगाह तैयार करते हैं, तो लंबे अरसे तक आपका ताल्लुक़ अपने पेट बर्ड्स के साथ बरकरार रहता है। उनकी हैबिट्स आपको नॉर्मल नज़र आती हैं, वो हेल्दी रहते हैं, वो हैप्पी रहते हैं। उसका तरीक़ाकार यही होता है। केजीज इसमें इस बुनियाद पे बनाए जाते हैं कि उसमें बर्ड्स फ्री रूम कर सकें, किसी किस्म का तनाव ना महसूस करें, किसी किस्म की उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ना आएँ, उनके पर या उनके जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाया ना होने पाए। और लोकेशन भी आप इस तरह की रखते हैं, इस बात को ज़हन में रखते हुए कि बर्ड्स का अपना एक सोशल बिहेव होता है, एक समाजी बर्ताव होता है। किसी किस्म की वो बोर्डम फील ना करें। उनकी एक्सरसाइज के वाले से, उनकी डाइट के वाले से, वाटर इंपॉर्टेंस और दूसरे जो ज़रूरी उनके लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, उनका ख़ास यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अगर आप भी इसी तरह का कारोबार सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल में आप इस बिज़नेस के साथ अटैच होना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपको मैं एक आइडियल लोकेशन दिखा रहा हूँ, एक आइडियल सेटअप दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने बर्ड्स की बेहतरीन तरीके से अफजाइश नस्ल कर सकते हैं, उनकी आने वाली नस्लों की असर नो तहलीक करवा सकते हैं। उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन गाइडेंस मुहैया करेंगी। अतराफ़ में पिंजरे हैं, दरमियान में एक गैलरी है। इसको यहाँ पे बनाने का मकसद एक तो ये है कि पिंजरों से हवा सही तरीके से क्रॉस हो सके। दूसरा, अगर आपके बर्ड्स किसी वजह से बोर्डम फील करते हैं तो वो इस गैलरी में आके खुद को स्ट्रेस फ्री फील कर सकते हैं। सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे ऑनर साहब ने कैमरा का यूज़ किया हुआ है, जिससे वो इनडोर आउटडोर किसी भी किस्म की मूवमेंट को बाकायदा तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। इवन कि वो वहाँ पे अगर प्रेजेंट ना भी हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसे बाद में अच्छे तरीके से यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है। अतराफ़ में, साइडों में, दरमियान में दरख्त लगाने का, सायादार दरख्त लगाने का मकसद ये होता है कि मौसम गर्मा में ये जो पिंजरे हैं, ये जो खुड्डे हैं, ये जो सेटअप है, इनका कोई हिस्सा सूरज की तपश की वजह से, रेज़ की वजह से, शुआओं की वजह से अपने अंदर हरारत ना जज़ब कर ले और उससे बर्ड्स इफ़ेक्ट ना हों। याद रखिएगा कि इस तरह का सेटअप तमीर करते वक्त आपके जहन में ये होना चाहिए कि हमने इंक्यूबेटिंग भी करवानी है, हमने हैचिंग भी करवानी है और हमने अपने इन बर्ड्स की बेहतरीन तरीके से फीडिंग भी करवानी है। आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स होना चाहिए लाइट का, कि जिसमें किसी वजह से अगर लाइट फेलियर हो जाता है, पावर फेलियर हो जाता है, तो आप उस एक्स्ट्रा सोर्स को यूज़ करके बाकायदा तरीके से चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सकें। इन्फेक्शन का किसी भी किस्म का कोई भी चांस आपने आगे नहीं जाने देना। किसी भी किस्म की कोई बिहेवियर प्रॉब्लम से बचाने के लिए, आपको अपने बर्ड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए इस तरह से जो पुलेट स्टेज होती है, जो चिक्स की एज होती है, उनको अलग से रियर करना पड़ता है। उनके लिए स्पेस आपको वक्त के साथ साथ बेहतरीन तरीके से मैनेज करनी पड़ती है। ये आपके लिए चैलेंजिंग होता है, ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन साथ साथ ये आपके लिए बेहतरीन किस्म की प्रॉफिट भी लेके आता है। बेहतरीन किस्म की सैनिटेशन यानी कि सफाई सुथराई, न्यूट्रिशन का यानी कि ग़िज़ाइयत का बाकायदा तरीके से ध्यान रखना,
नर्सरी मैनेजमेंट करना यानी कि आगाज़ में जो छोटे चूज़े हैं, जो बच्चे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता पुलेट स्टेज में दाखिल हो रहे हैं, उनकी केयर करना, एग इंक्यूबेशन के वाले से अच्छी मदर्स को पास रखना या उनके लिए इंक्यूबेटर का बंदोबस्त करके रखना, आगाज़ में न्यू बॉर्न चिक्स के लिए डिज़ीज़ को जितना रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को, इन्फेक्शन को उतना करने की ट्राई करना, ताकि वो किसी वजह से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ अपनी बॉडी के अंदर ना ले जा सकें कि जिससे उनकी अमवात होने लग जाएं। मोर, पीकॉक बेहतरीन तरीके की एक आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर इस तरह के बर्ड्स आपके पास मौजूद हैं तो इंतहाई अच्छी प्राइस में मार्केट में ये भी ब्रीडिंग पेयर्स भी, नर मादा अंडे बच्चे सेल हो जाते हैं। आपने जिस वक्त इनकी हाउसिंग करनी है, जिस वक्त इनकी केयर करनी है, ख़ास ध्यान रखिएगा कि किसी किस्म का कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ना आए। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम यानी कि उनकी नशो नुमा में किसी किस्म का मसला वो तब आता है कि जब आपकी केयर ठीक नहीं होती, जब आपकी जो प्लानिंग होती है वो सही तरीके से नहीं चल रही होती और आपके इन बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जिसमें सप्ले लेग्स का मसला यानी कि उनकी टांगों का टेढ़ा होना। अगर बॉक्स में आप सही तरह का मटेरियल नहीं बिछाते, अगर आप कंस्ट्रक्शन के वक्त उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मयारी तरीके से नहीं बनाते, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई जा रहा हूँ इनमें दरमियान में कम अज़ कम 10 से 12 फुट का वक्फा रखना, दो मुख्तलिफ साइट्स के दरमियान, दो मुख्तलिफ हाउसेस के दरमियान, ये बेहतरीन तरीके की वेंटिलेशन और हवा की क्रॉसिंग में हेल्प कर रहा होता है। दिन में कम अज़ कम एक मरतबा आपने इनके बर्तनों को बाहर निकाल के सनलाइट में रखना है, सनलाइट की रेज़ में रखना है ताकि उनकी डिसइंफेक्शन हो सके। किसी एक भी बर्ड को, किसी एक भी परिंदे को, एक भी पेट को आप देखते हैं कि उसकी कंडीशन ख़राब होने लग गई है, चाहे स्ट्रेस की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, उसे फौरी तौर पे बाहर निकालें, उसके लिए कोई केयर यूनिट बना लें, वहाँ पे कोई सीपी बना लें, वहाँ पे उसकी बेहतरीन तरीके से आपने निगहदाश्त करनी है। अतराफ़ में इन पर्दों का मकसद ये होता है कि जैसे ही कोई आंधी वगैरह चलती है, धूल कचरा होता है, हवा का बहाव तेज़ होता है या टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस वक्त इन्हें भी हल्का सा नीचे किया जाए, मौसम के मुताबिक, आबो हवा और हवा के रुख के मुताबिक इसका यूज़ किया जाए। दरमियान में राहदारी में आपने वही बर्ड रखने हैं कि जिनको सनलाइट की ज़रूरत है, जो अपने आप को कुछ देर एक्सरसाइज में ले जाना चाहते हैं। पिंजरों की बनावट जिस वक्त करते हैं आप, उसमें खास ध्यान इस चीज़ का रखना है कि परिंदे वहाँ पे फ्री मूव कर सकें। ऊपर की जानब पर्च बना के रखें, ऊपर को बांस, डंडा या कोई ऐसी चीज़ बना के रखें कि जिसमें वो बैठ के, जिसमें वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करना चाहें, तो उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सोर्स लाजमी तौर पे होना चाहिए। ये कुदरत का एक इंतहाई खूबसूरत क्रिएचर यहाँ पे मौजूद है, इसको भी मैंने साथ ही कैप्चर कर लिया और आपके साथ शेयर कर दिया। अगर परिंदों के फार्म की लोकेशन ऐसी हो कि उसके नज़दीक कोई फैक्ट्री ना हो, उसके नज़दीक कोई इंटू का भट्टा ना हो, कोई केमिकल फैक्ट्री ना हो, दूसरे बर्ड्स ना हों कि जिनका इन्फेक्शन इन तक पहुँच सके, तो और भी ज़्यादा बेहतरीन स्ट्रेटजी का ये हिस्सा बन जाता है कि आपने कम अज़ कम बायोसिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा है। यहाँ पे आपके पास कोई भी विज़िटर आता है, उसको अपने पास जब तक कि कोई इंतहाई ज़रूरी काम नहीं है, किसी वेटनरी डॉक्टर का या किसी ग्राहक का या कोई और क्लाइंट आपके पास आता है, तब तक आपको उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाहर से किसी किस्म का इन्फेक्शन आना, उसका आपको पता भी नहीं चलना और बाद में आपके बर्ड्स सफ़र करने लग जाएंगे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार होने लग जाएंगे। अगर इंतहाई एमरजेंसी है, किसी को अंदर लाना ही पड़ता है, तो उनकी बाकायदा तरीके से आप डिसइंफेक्शन करें। साथ यहाँ पे एक वाशरूम होना चाहिए, उनका ड्रेस चेंज करवा के फिर उनको अपने इन कीमती बर्ड्स तक अप्रोच करने दें, क्योंकि बाहर से आया हुआ कोई भी ऐसा वायरल इन्फेक्शन, उसको आपको डायग्नोस करने में, उसको फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा। अपने फार्म पे, अपने बर्ड्स के करीब जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम अंदर से आती है तो उसकी तशख़ीस करना आसान होता है, क्योंकि आपको हिस्ट्री का पता होता है कि हमने इन्हें कल बतौर खुराक क्या दिया था, इनके पानी में क्या शामिल किया था, वैक्सीन कौन सी की थी, या फिर हमने इनकी मैनेजमेंट में क्या क्या तब्दीली की थी। बहुत ज़्यादा सोना या काफ़ी देर तक आंखें बंद करके रखना, ये इलनेस के साइंस होते हैं, आपके बीमार बर्ड्स के साइंस होते हैं। आपको उन अलामात का पता होना चाहिए। वो माहौल में दिलचस्पी बहुत कम ले रहे होते हैं, अपने आप को तन्हा फील करते हैं, बहुत कम हरकत और सकनात उनकी आपको नज़र आती हैं, उस तरह से इनकी चिरपिंग साउंड्स भी आपको नहीं सुनाई देती। जो बर्ड, जो परिंदा ज़्यादा देर नीचे बैठने की कोशिश करता है, अपने आप को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं करता है, उसको फौरी तौर पर मुआयना करें, उसको चेक करें कि ऐसा किस वजह से है, क्या काफ़ी देर से वहाँ पे पानी पड़ा रहने की वजह से तो ऐसा नहीं है। ये नीचे बैठने की ट्राई क्यों करता है, ये दूसरे बर्ड्स की तरह, अपने साथियों की तरह
उन जैसा सोशल बिहेव शो क्यों नहीं करता, ये जंपिंग करके किसी भी टाइम पे ऊपर पर्च करने की कोशिश क्यों नहीं करता, अतराफ में लटकने की बार बार कोशिश करता है, अपने आप में वो कमज़ोरी फील करता है, उसका तवाज़न बरकरार नहीं रहता, या वो दायरे में घूमने की कोशिश करता है। आपको देखते ही बिल्कुल वो अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे आप उनको देखते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जिस दिन ज़रा सी भी उनके बिहेवियर में, बर्ताव में तब्दीली नज़र आती है, आप फौरी तौर पे वहाँ पे प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पिजन्स की फार्मिंग इंतहाई खूबसूरत तहलीक कुदरत की, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट का एक ज़रिया होते हैं। ये भी इसी फार्म पे, इसी खूबसूरत सेटअप पे मौजूद हैं। इनकी भी ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन का यहाँ पे बाकायदा इंतज़ाम मौजूद है। याद रखिएगा कि अगर आप एक बेहतरीन किस्म के फार्मर साबित होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रीडिंग में, रिप्रोडक्शन में, इंक्यूबेशन में, फीडिंग, हैचिंग में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड के इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए आपके अंदर काबिलियत का होना ज़रूरी है। और काबिलियत तब आती है कि जिस वक्त आप बाकायदा तरीके से नॉलेज हासिल करते हैं, जिस वक्त आप बाकायदा तरीके से इसका एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। अगर आप देखते हैं कि दिन ब दिन आपके बर्ड्स का वज़न कम होता जा रहा है तो फौरी तौर पे उसकी वजह को आपने ढूंढना है। वो उल्टी करते हैं तो आपके बर्ड्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई उनमें मसला चल रहा है, अर्जा चल रहा है। उनकी बीठें अगर नॉर्मल नहीं है तो स्ट्रेस की वजह से है, या फिर माहौलियाती तब्दीली की वजह से है, या डाइट या वाटर के अंदर शामिल की गई मेडिकेशंस की ख़राबी की वजह से है। उनकी कलर तब्दील होना शुरू हो जाता है, उनके फैदर्स का या उनकी टांगों का, तो तब भी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर कोई ना कोई अर्जा चल रहा होता है। जिस्म के किसी भी हिस्से पे आप सोजिश देखते हैं, इन्फ्लामेशन देखते हैं, तो आप फौरी तौर पे उस कूप का, उस खाना का, उस पिंजरे का, उस खुड्डे का मुआयना करते हैं, उस केज को चेक करते हैं कि कहीं पे कोई ऐसी खारदार चीज़ तो नहीं मौजूद, या फिर इसके साथ मौजूद जो रूस्टर हैं उनकी रेशो ज़्यादा तो नहीं है। मेल टू फीमेल रोस्टर की रेशो बरकरार रखना, ये भी आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स में आता है। आइज़ के कलर का आपको बाकायदा तरीके से इल्म होना चाहिए कि जो भी आपके पास बर्ड्स मौजूद हैं इनकी अपनी अपनी आइज़ का स्पेसिफिक कलर क्या है। अगर वो नॉर्मल है तो आंखों की रंगत जैसे ही तब्दील होती है, ये आपके पास पहला साइन आ जाता है कि आपके बर्ड्स इस वक्त कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। आप उन्हें जो मैनेजमेंट मुहैया कर रहे हैं, जो माहौल उन्हें दे रहे हैं, उसमें वो अपने आप को आरामदेह महसूस नहीं कर रहे। अपनी कम से कम वर्जिश पे उनकी तरजीह है, यानी कि एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा नहीं करते। उनके जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नोज़ के इर्द गिर्द का जो एरिया, वहाँ पे आकर रतूबत देखें या उनकी सांस में तंगी देखें, तो ऐसे हालात में आपने किसी न किसी प्रॉब्लम को लाजमी तौर पर आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ होता है और उसी का रद्द-ए-अमल आपको देखने को नज़र आता है। ज़्यादातर ये चीज़ें तनाव की वजह से होती हैं, क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं इनका जो नेचुरल हैबिटेट है ये कुदरती तौर पे ओपन एयर में है। ये कुदरती तौर पे जो खुले एरिया होते हैं, खुली फ़िज़ा होती है, वहाँ पे है। तो हम इनको इस इन्वायरमेंट में रख के अपनी अर्निंग के लिए, प्रॉफिट के लिए, मनी के लिए इसको ये काम को चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे बाज़-औक़ात ये बोर्डम फील करते हैं, लेस एक्सरसाइज की वजह से, सोशल बिहेव कम होने की वजह से, या किसी और वजह से। तो उस चीज़ को फौरी तौर पे आपने शनाख्त करके अपने उन बर्ड्स की इस तनाव की हालत को बाहर निकालने के लिए बाहर को खुला पिंजरा वहाँ पे रख लें। उसके ऊपर भी बेशक जाली हो, अगर आपको ये डाउट है कि आपके हाथ से निकल जाएं, तो कम से कम जगह खुली होने की वजह से ये अपने आप को उस तनाव से बाहर निकाल लेते हैं। और किसी किस्म का अर्जा नज़र आता है तो उस सूरत में आप इनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, मेडिकेशंस का इस्तेमाल करवाते हैं, ड्रॉप्स के ज़रिए स्लोली साफ़ सुथरे पानी में, और इंतहाई माहिराना सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये पेट बर्ड्स ये बड़े जानवरों की तरह नहीं है कि जिनमें किसी किस्म की कोई मिस हैंडलिंग भी हो जाती है तो रिकवरी के चांसेस होते हैं। इनमें एक मरतबा अगर चोकिंग हो गई, इनकी एसोफेगस में या इनके अंदर स्टमक में आपने सही तरीके से मेडिकेशंस इंटर ना करवाई तो इनको मुख्तलिफ मसाइल लाहक हो सकते हैं। लॉक जा का मसला होना, यानी कि इनके जबड़ों का लॉक हो जाना, या फिर इनके आईलिड्स के एट्रेशिया की प्रॉब्लम होना, या फिर इनको कंस्ट्रिक्टेड टोट सिंड्रोम हो जाना, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं कि जो कि आपको इन केज में रहने वाले बर्ड्स में नज़र आ सकती हैं। बर्थ डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, टांगों के मसाइल या फैटी लीवर डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने वो वाली डाइट इन्हें देनी है जो कि फ़ैट में लो हो। आप इन्हें डाइट के तौर पे वो वाली डाइट जिसमें इनकी एज के मुताबिक प्रोटीन की रेशो भरपूर हो वो ऑफ़र कर सकते हैं। घरेलू पैमाने पे मुख्तलिफ अजनास, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन सीड, सोयाबीन मील, सोयाबीन केक, इन चीज़ों को शामिल करके, घरेलू ऑर्गेनिक अजनास को शामिल करके आप इन बर्ड को बेहतरीन तरीके से ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और आगे अच्छी इंक्यूबेशन करवा के उनसे अच्छी हैचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेल टू फीमेल पेयर बनाना जिस वक्त आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे स्प्रिंग सीज़न में
समर सीज़न के अंदर जब इनका ज़्यादा रुझान होता है, आपस में ब्रीडिंग का ज़्यादा रुझान होता है, फीमेल के क्लच साइकिल के बढ़ने का, अंडों की तादाद पूरी करके बाद में उनके ऊपर बैठकर बच्चे निकलवाने का, या फिर आप उनको इंक्यूबेट करवा के अगली नस्ल को आगे लेके चलते हैं। किसी भी सूरत हाल में इन तमाम चीज़ों के ऊपर बाकायदा तरीके से ग्रिप लेके चलना, ये आपको इस कारोबार से मुआशी तौर पर यकीनी तौर पर फ़ायदा दे रहा होता है। 1000 रुपये की कीमत से लेके लाखों की कीमतों में आपको ये पेयर दस्तयाब होते हैं, आपको ये ब्रीडर फ्लाक दस्तयाब होते हैं। आगे आप इनको अपने पास रख के इनकी नेक्स्ट जनरेशन को चलाने के लिए कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि आप एक बेहतरीन किस्म के सुपरवाइज़र होने चाहिए कि आप एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकें, उसे बेहतरीन तरीके से सुपरवाइज़ कर सकें। और क्यों मैंने आपके साथ वो वाली अलामात शेयर की हैं कि जिसमें आपको ये आइडिया होता है कि आपके बर्ड की कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इन चीज़ों का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी होता है। फीडिंग के हवाले से, वाटरिंग के हवाले से दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा 2 डिफरेंट टाइम्स पे इनकी फ़ीडिंग करवाइएगा, क्योंकि एक मरतबा फ़ीड करवाना ये आपके बर्ड के हेल्थ स्टेटस के लिए, ये उनकी मेटिंग के लिए और ये उनकी ओवरऑल कारकर्दगी के लिए ठीक नहीं होता। हम बाज़-औक़ात अपने टाइम को सेव करने के लिए, अपने आप को दूसरे कामों में मशगूल करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक मरतबा इनकी फ़ीडिंग करवा देते हैं और एक ही मरतबा इनकी वाटरिंग करवाते हैं। कम अज़ कम दिन में 2 मरतबा फ़ीडिंग। आगाज़ में अगर आपके पास चूज़े हैं हल्के हल्के, वो पट्टियों की स्टेज में दाखिल हो रहे हैं, तो उस वक्त आपने कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा फ़ीडिंग, और जितनी मरतबा पानी तब्दील करेंगे उतना आप उनकी अच्छी नुमा करवाने में कामयाब रहेंगे। पानी के बर्तन, खुराक के बर्तन फ़ी परिंदे के हिसाब से जितना बर्तन का साइज़ है, जितने आपके पास नंबर ऑफ़ बर्ड्स हैं, वो पूरे रखना उनकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी स्टेप्स होते हैं। केजीज़ को महीने में 1 मरतबा अलहदा करके लाजमी तौर पे साफ़ किया करें। उनकी जरासीम कुशी, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा जरासीम कुश मटीरियल का स्प्रे करना। इसके अलावा जैसे ही वेदर अप डाउन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का, विटामिन्स का, दूसरे इम्यूनो बूस्टर्स का इस्तेमाल करके अपने इन बर्ड्स के हेल्थ स्टेटस को, इनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बरकरार रखने की या बढ़ाने की या उसमें इस्तेहकाम लाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर आप देखते हैं कि स्ट्रेस की वजह से या किसी और वजह से आपके यही बर्ड्स एक दूसरे को कैनिबलिज्म करना शुरू हो गए, एक दूसरे के ऊपर पैकिंग करना शुरू हो गए, यानी कि नोचना शुरू हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आपने उनकी डाइट में, आपने उनके वाटर में मिनरल्स का यूज़ करना है, ख़ास तौर पे साल्ट का यूज़ करें। मीनवाइल ये जनाब मुझे बहुत क्यूट लगे, बहुत प्यारे लगे, इसलिए इनको भी साथ इंक्लूड कर लिया। याद रखिएगा कि जिस वक्त आप अपने बर्ड की बेहतरीन तरीके से रीडिंग करवा रहे होते हैं, अंदर की जानब कोई थर्मोमीटर इंस्टॉल करके रखना या कोई ऐसा मीटर के जिससे आप टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग कर सकें कि सुबह के टाइम कितना था, रात के टाइम कितना था, मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना आया। जिस फार्मर को, जिस सुपरवाइज़र को मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की समझ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया, कम से कम कितना आया, और उस हिसाब से वो डाइट की प्लानिंग करता है, उस हिसाब से वो रोशनी की, और उस हिसाब से वो उनके लिए फ़र्दर प्लानिंग कर रहा होता है। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर का दरमियानी वक्फ़ा अगर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपको बाज़-औक़ात उनके लिए विटामिन्स का इस्तेमाल करवाना पड़ता है, उनके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज़ का या किसी एंटीपायरेटिक का, यानी कि उनके बुखार को कम करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। पैरासाइट्स से लाजमी तौर पे बचाइएगा, क्योंकि अगर आप खुड्डों की सही तरीके से सफाई नहीं करते, बाहर की जानब आप किसी ऐसे मटीरियल का कि जो कि माइट्स को, लाइस को, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ हो, वो आप पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी सूरत हाल में आपके इन कीमती बर्ड्स को तंग करने के लिए जो वाहिद चीज़ होगी वो पैरासाइट्स होंगे, यानी कि तफैलिए होंगे। बाकायदा तरीके से स्प्रे करना, डिसइंफेक्शन करना, सफाई सुथराई रखना, ये इन माइट्स को, लाइस को, इंसेक्ट्स को कम तादाद में रखते हैं, इवन के ख़त्म कर देते हैं, और आपके ये कीमती बर्ड्स कम अज़ कम इनकी वजह से अनीमिक नहीं होते, इनमें खून की कमी नहीं होती। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ख़तरा जो इन कीमती बर्ड्स को लाहक होता है वो प्रीडेटर्स का होता है। उन प्रीडेटर्स में चूहे शामिल हैं, न्योले, सांप, कुत्ता, बिल्ली, दूसरे जंगली बर्ड्स होते हैं, उनसे इन्हें बचाइएगा। वो अगर इन पे झपट ना भी पाएँ तो बार बार इनके करीब आके इनके पिंजरे तक रसाई हासिल करके इनको डरा रहे होते हैं, और आपके इल्म में भी नहीं होता। आप अगले दिन देखते हैं कि वही बर्ड उस पिंजरे के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस कंडीशन में होता है, यानी कि बेसुकूनी सी फील कर रहा होता है,
आपके बर्ड्स के, आपके इन कीमती पेट बर्ड्स के डरने की कोई ना कोई वजह लाजमी तौर पे होती है। वो आपको अतराफ़ में बगौर देखने से नज़र आ जाता है। इसलिए बाहर की जानब जो गेट है, अतराफ़ में जो चारदीवारी है, जो पेरीमीटर है, और अंदर की जानब आप जो मुख्तलिफ़ केजेस लगाते हैं या दूसरी कोई स्ट्रेटजी अख्तियार करते हैं कि आप प्रेडेटर्स को कंट्रोल कर सकें, इसके ऊपर ख़ास फोकस कीजिएगा। क्योंकि आप किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं कर पाते कि इतना कीमती सेटअप बना के, इतने अच्छे और ज़बरदस्त और महंगे दामों बर्ड्स रख के फिर उनको इस तरह की चीज़ों से ज़िया करवाना, अपने आप को मुआशी नुकसान तक ले जाना, ये किसी भी हाल में फ़ीज़िबल नहीं है। आप डेली 2 से 3, 3 से 4 मरतबा इनका विज़िट करें। जहाँ पे भी हल्का सा भी आप इन्फेक्शन देखते हैं, आप पिछले दिन की रूटीन का अगले दिन से मुवाजना करके देखते हैं कि आज हमारे बर्ड्स उस तरह के नहीं हैं, तो फौरी तौर पे किसी वेटनरी डॉक्टर की आप हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप जितने भी एक्सपर्ट हो, जितना भी अरसा गुजार ले वहाँ पे, जो चीज़ें बाज़-औक़ात आपकी नज़र में नहीं आती, उन्हें किसी माहिर वेटनरी डॉक्टर ने, किसी करीबी क्लिनिक से आके, किसी भी तजर्बाकार बंदे ने नोट करके आपके साथ शेयर कर देना है। और आप फिर उन अलामात को देख के, उन चीज़ों को देख के उसके मुताबिक मज़ीद हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। आपके बर्ड के फैदर्स फ्लफ्ड हो जाते हैं, यानी कि पर उनके उखड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी उनके अंदर किसी न किसी आर्जे की या फिर प्रोटीन की कम रेशो की या किसी तनाव की अलामत होती है। तो ये तमाम बातें जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये एक्चुअली आपके बर्ड के हेल्थ स्टेटस को बरकरार रखने के वाले से, उनके अंदर इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के वाले से, मुख्तलिफ आर्जू से बचाने के हवाले से और इस कारोबार से अपनी प्रॉफिट को दोगुना करने के वाले से आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इस तरह के केजेस को इंस्टॉल करना और उसकी अतराफ़ में इस तरह की जाली, नीचे की जानब इस तरह का मटीरियल बिछाना, अतराफ़ में जहाँ पे दूसरे बर्ड आप रखना चाहें उनके दरमियान भी जाली लगाना, ताकि ये बर्ड दूसरों को देख सकें, उनका आपस में एक सोशल रबत कायम हो सके। क्योंकि बर्ड्स का एक दूसरे को देखना, ये ख़ुद का अकेलापन उनका दूर करने के मतरादफ होता है। वो ग्रुप्स की शक्ल में या करीब किसी दूसरी फैमिली की प्रेजेंस में ख़ुद को ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।